अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर बच्चों हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.3 है, इसको समझेंगे। और इसके पहले हम आज इस सेशन में इंशाल्लाह 6 सवाल समझेंगे। और ये सारे के सारे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों के जहन में होनी जरूरी है, जिसके बगैर जो हमारे सवाल हल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। एक कायमा जाविया मुसल्लस जिसमें 90 का जाविया होता है उसे बच्चों कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो 90 के बिल्कुल सामने पर जो साइड होगी उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। जो उसके बिल्कुल नीचे है वो होती है बच्चों बेस। और बाकी क्या बचता है बच्चों? परपेंडिकुलर। इसको बच्चों कहते हैं वतर उर्दू वाले। इसको बच्चों कहते हैं कायदा। इसे बच्चों कहते हैं उमूद, या इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, फिर बच्चों होता है कॉस, फिर बच्चों होता है टेन, और साथ इनके 3 रेसिप्रोकल्स हैं। तो साइन की जो रेशियो होती है वो बच्चों होती है पीएच, और जो कॉस होता है वो बच्चों होती है बीएच, और जो रेशियो टेन की है वो बच्चों होती है पीबी। अगर बच्चों इसको हमने देसी कुलिये से याद करना हो तो इसको 3 लफ्ज हैं, ऊ, फिर है बच्चों कू, और तीसरा लफ्ज है अक। आइन से उमूद और वाव से वतर तो पी, और साथ एच है। कू, काफ से कायदा बेस, और वाव से वतर एच। अब ये टेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब कोई भी बच्चों हम एंगल लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमने एंगल थीटा ले लिया है। अब ये बात बड़ी गौर से समझने वाली है। हमने एंगल थीटा यहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले ले, 90 वाले को नहीं छेड़ना, क्योंकि इसमें एंगल 90 होती होता है। और जिस ट्रायंगल के अंदर एंगल 90 होगा उसके अंदर हम बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एंगल 90 नहीं है, या किसी शेप में एंगल जो ट्रायंगल है उसमें एंगल 90 नहीं है, तो फिर हम इन रेशियोज को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हम लॉस के जरिए अपने जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अच्छा जी, तो जो भी एंगल लेना है बच्चों उसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा। जो एंगल अगर हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं उसको सामने परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा, ये फिर बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस बदलेंगे हमारे सवाल के मुताबिक। इसको बच्चों आपने बड़े ध्यान से इससे समझनी है, क्योंकि अगर ये समझेंगे तो आपके लिए जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो अब हम बिला तखीर अपना जो पहला क्वेश्चन है बच्चों उसकी तरफ चलते हैं, और स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि उसने हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम उसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर हम उसको बच्चों हल करेंगे। तो पहला सवाल है, अ वर्टिकल पोल। एक पोल है, कितनी उसकी हाइट है बच्चों? 8 मीटर। एक हमारे पास वर्टिकल पोल है, तो पोल बिल्कुल बच्चों स्ट्रेट होता है, और उसकी कितनी हाइट दी हुई है बच्चों? उसने हमें 8 मीटर उस पोल की हाइट है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, उसका साया बनता है, और साया बनता है जमीन के ऊपर। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे सूरज है, उसका साया ऑब्वियसली नीचे बनेगा। जो उसका जो साया है, उस साये की लंबाई उसने बोला हुआ है 6 मीटर है। आगे पे जो हमने ढूंढना क्या है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। एक दो एंगल होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक होता है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में एंगल नीचे की तरफ देखा जाता है, एलिवेशन में बच्चों ऊपर देखते हैं। तो ये इसका टॉप है, अगर हम इसको मिलाएंगे तो बच्चों ये एक ट्रायंगल बन रही है। अब जो एंगल यहाँ पे बच्चों बनेगा ना सन का, अगर तो यहाँ बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिया है तो ये इसका एंगल है। तो फ्रॉम फिगर ये हमने को लिखना है, लेट करते हैं थीटा बी रिक्वायर्ड एंगल, कि जो थीटा है ना बच्चों वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। आगे बच्चों हमने रेशो ऐसी लगानी है कि जिसके अंदर थीटा के बिल्कुल सामने बच्चों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसके साथ बच्चों ये क्या बन जाएगा? बेस। तो हमने इन 3 रेशोज में से एक रेशो ऐसी लगानी है जिसमें पी भी आए और बी भी आए। तो वो रेशो अगर मैं देखूं तो बनती है टेन थीटा।
तो टेन होगा बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास कितना है 8 और बेस बच्चों हमारे पास कितनी है 6। अब हमने क्या काम करना है, अब बच्चों हमने 8 को डिवाइड करना है 6 के साथ, तो हमें बच्चों आंसर में आ जाएगा 1.333। ये चलता जा रहा है ऐसे। हमें यहाँ से चाहिए थीटा, थीटा बराबर बच्चों आ जाएगा tan इनवर्स 1.3333 एंड सो ऑन। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमें tan इनवर्स चाहिए, तो tan इनवर्स निकालने के लिए आपने शिफ्ट और साथ tan दबाना है और साथ ही कीमत लिख देनी है। तो बच्चों हमें जो आंसर में मिलेगा वो मिलेगा 53.13 डिग्री। तो बच्चों एंगल हमेशा डिग्री में होता है। तो ये बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, जिसको बच्चों हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा है। तो अब हम चलते हैं बच्चों, इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और उसकी स्टेटमेंट समझते हैं। फिर स्टेटमेंट के जरिए हम डायग्राम बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि हमें उसने कौन सी जो चीज है, कौन सी कीमत की उसने बच्चों हमसे डिमांड की हुई है। तो सवाल सुनिएगा, अ मैन, एक इंसान है, 18 मीटर टाल है। लेट्स सपोज ये मैन है, उसकी कितनी हाइट है बच्चों 18 मीटर, डेसीमीटर है बल्कि 18 dm। क्या कर रहा है, observes that angle of elevation of the top of a tree at a 12 meter distance। उससे दूर ना 12 मीटर दूर एक दरख्त है और वो उसके टॉप पे देखता है, और दरख्त कितनी दूर है बच्चों 12 मीटर। अच्छा जी, वो इसके टॉप पे देखता है, और जब टॉप पे देखता है तो कितना एंगल बनता है बच्चों 32 डिग्री का, 32 डिग्री का। इसको मुकम्मल करेंगे तो ये डायग्राम हो जाएगी पूरी। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। वो जो दरख्त है उसकी हाइट कितनी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमें हाइट मालूम करनी है। तो बच्चों नीचे एक रेक्टेंगल बन रही है, तो जो लेंथ इस साइड की है वही लेंथ बच्चों इस साइड की भी है। टोटल हाइट है बच्चों हमारे पास एज है, इसका नहीं पता, 18 डेसीमीटर है। तो बच्चों अगर हम इसको 10 पे करेंगे डिवाइड तो 1.8 मीटर आ जाएगा। तो 1.8 ये भी है और ये भी कितनी है बच्चों 1.8। अब बच्चों इसको हम नाम देते हैं ए, बी, सी, डी और ई का। तो शक्ल के बगैर बच्चों हमारा ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये हल नहीं हो सकती। तो फ्रॉम फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फिगर से अगर आप देखिए तो लेट करेंगे एच बी हाइट ऑफ ट्री, और मेरे पास बी से लेकर डी तक कीमत है, मुझे डी से लेकर ई तक कीमत चाहिए, और एंगल 32 है। तो बच्चों अब ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये क्या बनेगा बेस, और मैंने इसको फाइंड करना है। तो अब मैंने इन तीन रेशियोज में से ऐसी रेशियो लगानी है जिसमें पी भी आए और बी भी आए, ताकि वहां से मैं पी को अलग कर लूं। वो बच्चों tan बनती है, tan 32 बराबर है बच्चों, परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास है डी ई ओवर 12। तो लेफ्ट राइट पे 12 बच्चों डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट पे आके 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय tan 32 बराबर है बच्चों डी ई के। अब हमने क्या करना है, अब बच्चों हमने tan 12 निकाल के tan 32 बल्कि उसको निकाल के जो आंसर आएगा उसको जरब कर देना बच्चों हमने 12 के साथ। ये बच्चों आंसर में आ गया 7.4984 मीटर। ये लेंथ है उसकी हाइट से ऊपर वाली। हमें टोटल हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट निकालने के लिए दोनों को बच्चों हम आपस में करेंगे प्लस 1.8 प्लस 7.4984, इन दोनों के हम लोग बच्चों करेंगे प्लस, प्लस कर देंगे 1.8, तो हमें बच्चों आंसर में मिल गया 9.298 एंड 4, और ये बच्चों हमारा क्या है आंसर है। तो अब बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 है, और उसकी स्टेटमेंट समझते हैं। तो तीसरे सवाल में लिखा हुआ है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक चोटी है, उसकी कितनी हाइट है बच्चों 80 मीटर, उस पहाड़ी की जो बुलंदी है। एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, ऊपर से कोई बंदा इसको ऑब्जर्व करता है, नीचे एक कश्ती चल रही है और ऊपर से देखते हुए कितना एंगल बच्चों बनता है 12 डिग्री। क्या ढूंढना है,
हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, वो जो कश्ती है उस पहाड़ी से कितनी दूरी पे है, वो लेंथ ढूंढो। तो लेट करेंगे एक्स बी डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम क्लिफ। तो अगर तो हम इस एंगल के साथ देखें तो इसके बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बच्चों क्या है, बेस है। तो हमें जस्ट इससे गरज है, ये इसमें आता है नहीं आता हमें फाइंड करना ही नहीं है, तो हम फिर tan के रेशो इस्तेमाल करेंगे। तो tan 12 बराबर है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो x ओवर 80। 80 बच्चों इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई tan 12 बराबर है जी x के। तो बच्चों हम 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे tan 12 के साथ, तो हमें बच्चों आंसर में आ जाएगा 17.0045 बराबर है जी x के। यही बच्चों उस कश्ती की दूरी है उस पहाड़ी की चोटी से। इससे अगला सवाल बच्चों देखते हैं, उस सवाल में उसने हमसे क्या कहा हुआ है। तो आगे बच्चों हमारा जो सवाल नंबर है जी 4 में लिखा हुआ है लेडर, लेडर कहते हैं सीढ़ी को, उसको हम पौड़ी कहते हैं पंजाबी जुबान में। इज लेनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, एक दीवार है और उस दीवार के साथ सीढ़ी एक रखी हुई है। तो सीढ़ी तिरछी होती है ना कि सीधी, तो ये हमारी सीढ़ी है और कितनी उसकी लंबाई है, एंगल कितना बना हुआ है 24 विद द वॉल। तो अब देखिए ये भी दीवार है, अब यहाँ पे तो एंगल नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे बच्चों एंगल कितना है 24 डिग्री एंड विद द वॉल इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, उसका पांव है वो दीवार से 5 मीटर की दूरी पे है। तो ये तो उसका सिरा दीवार के साथ अटैच है, फिर ये दूरी दी हुई है, ये बच्चों उसने बोला है 5 मीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इट्स लेंथ, वो जो सीढ़ी है उस सीढ़ी की लंबाई कितनी है बच्चों वो ढूंढो। अगर फिगर पे गौर करें, लेट करेंगे एल बी लेंथ ऑफ लेडर, कि जो एल है वो उस सीढ़ी की लंबाई है। इस एंगल की बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बच्चों क्या होगा बेस। तो हमने ऐसी रेशो इस्तेमाल करनी है इसमें एच और पी आता, एच और पी आए, वो रेशो साइन है। नो साइन 24 बराबर है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इनकी जगह बदलेंगे, मतलब यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, लेंथ बराबर है 5 बटा साइन 24। तो हमने क्या करना है 5 को डिवाइड कर देना है साइन 24 के साथ, तो हमें जवाब में बच्चों मिल गया है 12.24 12.29 मीटर। यही बच्चों हमारी क्या है उस सीढ़ी की लंबाई है। आगे बच्चों हम चलते हैं, जो सवाल नंबर हमारा 5 है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर उसने हमसे क्या कहा हुआ है। कहा हुआ है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट, एक जो गुड्डा है, एक जो पतंग है वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है जमीन से, वो हाइट है बच्चों हमारे पास 67.2 मीटर। क्या करना है, और साथ एक ना रस्सी भी अटैच है, इज अटैच टू अ फुली स्ट्रेच्ड रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है और जो एंगल बनता है रस्सी का उसके साथ वो बच्चों कितना बनता है जी 55 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो जो रस्सी है उस रस्सी की लंबाई ढूंढो। इस एंगल के बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बच्चों हाइपोटेन्यूस है, तो इसमें P और H आए वो रेशियो फिर साइन लगाएंगे, वहां से हम H को अलग कर लेंगे। आगे बच्चों सवाल नंबर 6 है जी, 6 में लिखा हुआ है व्हाट व्हेन द एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड सन इज 30, एक ना फ्लैग पोल है और कितने उसका शेडो कितना है बच्चों, उसका शेडो बनता है 40 मीटर का और उसने में एंगल दिया हुआ है बिटवीन ग्राउंड एंड सन, वो बच्चों एंगल कितना है 30। तो एंगल 30 है बच्चों हमारे पास। अब ढूंढना क्या है, फाइंड हाइट एट द टॉप ऑफ अ फ्लैग, उस जो झंडा लगा हुआ है उस झंडे की हमने बच्चों हाइट फाइंड करनी है। तो इसको हम नाम देंगे बच्चों एज का। तो रेशियो लगानी है इसके बिल्कुल सामने, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये बेस है। अब हमने रेशियो लगानी है इसमें P भी आए और B भी आए।
तो वो बच्चों रेशो हमारे पास जो बनती है वो 10 बनती है। तो इस तरीके से ये बच्चों आप लोगों ने खुद करना है, जस्ट रेशो लगानी है फ्रॉम फिगर लेट एच बी हाइट ऑफ फ्लैग। तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो 6 सवाल हैं वो आज के इस सेशन में मुकम्मल होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाअल्लाह वल अजीज इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखिए तो हमें याद। अल्लाह हाफिज।